प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आप सबों को जय मसीह की। और हम अपोस्टल सहजान परस्ती मिनिस्ट्रीज के साथ हम आपके सामने हैं और हम आज आपको बता दें कि परमेश्वर जो आज हमें काफ़ी चीज़ें जो बताना चाहता है वह अपनी दृष्टांतों में बताना चाहता है कि जो परमेश्वर जब जब बात करता है वह दृष्टांतों में बात करता है। परमेश्वर ने जिससे भी बात करता है वह दृष्टांतों में बात करता है। इसलिए यीशु मसीह इस जगत में आया कि हम सबको वह दृष्टांत में समझा सके। कारण क्योंकि जब हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक से लेके मलाकी तक की पुस्तकों को जब हम देखते हैं, परमेश्वर काफ़ी कुछ बताना चाहता है, काफ़ी कुछ सिखाना चाहता है, काफ़ी कुछ परमेश्वर हमारी ज़िंदगी के अंदर अपनी इच्छा को जाहिर करना चाहता है। परंतु हम लोगों को ये सारी बातें समझ में नहीं आती। जैसे पुराने नियम में देखते हैं, जितने भी लोग परमेश्वर के साथ चला करते थे, परमेश्वर के साथ रहा करते थे, उन लोगों को भी ये बातें समझ में नहीं आती थी। वो कहीं ना कहीं पाप करते थे, कहीं ना कहीं श्राप में, कहीं ना कहीं अंधकार में, कहीं ना कहीं वो गिर जाते थे, भटक जाते थे। तब भी परमेश्वर उनको समझा कर काफ़ी हैरानी, काफ़ी परमेश्वर को भी बहुत मकसद करना पड़ता था। तब जाकर धीरे धीरे उस परमेश्वर ने मनुष्य जाति की पाप को मिटाने के लिए उसने बलिदान को बता दिया कि मुझे किन किन चीज़ों का बलिदान चाहिए, कब बकरे का बलिदान चाहिए, कब मेमने का बलिदान चाहिए, कब बछड़े का बलिदान चाहिए, कब गायों का बलिदान चाहिए। इस तरीक़ा से ये परंपराएं वहाँ से चलती रही, परंतु लोग सुधरने का नाम नहीं लिया करते थे। बाकी दिन ब दिन वे सब पाप में गिरते जा रहे थे। नूह पाप से बचाने के लिए लोगों को प्रचार करना शुरू किया, तब भी नूह की बातों को इग्नोर कर दिया गया। उसके बाद में योना को देखते हैं, योना कितना प्रचार करने के लिए, परमेश्वर की प्रचार करने के लिए योना भागने की कोशिश करने लगा। और उसके बाद हम देखते हैं सदोम और गमोरा की स्थिति धीरे धीरे दुनिया पाप से मन फेरने की बजाय दुनिया पाप की ओर भागने लगी, पाप में गिरने लगी, पाप को बढ़ावा देने लगी, पाप को दर्जा देने लगी। हर जाति में, हर समाज में, हर एक लोगों के भीतर अधिकतम पाप बढ़ता गया और लोगों को ये भावना समझ में नहीं आया कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की मर्जी क्या है। ये बात लोगों में समझ नहीं आ रहा था। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि कब तक मानव जाति पाप करते रहेंगे और कब तक मानव जाति पाप के कारण बलिदान चढ़ाया करेंगे। ऐसा मैं करता हूं कि मैं अपना इकलौते पुत्र यीशु नासरी को इस जगत का मेमना बनाकर मैं संसार में भेजूं, ताकि वह क्रूस के द्वारा उसका यज्ञ किया जाएगा और वह उस पर जब अपने आप को बलिदान देगा तो जो मानव जाति उस यीशु पर विश्वास करेगा और जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन उसी का होगा। उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करता है और मानव जाति उस पर बिलीव करने लगते हैं। उस परमेश्वर यीशु मसीह पर लोग विश्वास करने लगते हैं। इसी कारण यीशु मसीह जब अपने लोगों से जब बात करता है, अपने लोगों को सिखाने का प्रयास करता है, अपने लोगों को समझाने का जब प्रयास करता है, तो यीशु मसीह भी परमेश्वर के उस बनाए हुए, परमेश्वर ने जिन चीज़ों को सृजा, जिन चीज़ों को परमेश्वर ने तैयार किया, उसका वर्णन करने के लिए यीशु मसीह ने एक ऑप्शन चुना और उसने ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ ना कहता था। जैसे लिखा है, जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 का 34 से हम जब आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को हमारे ऊपर प्रकट करता है और कहता है, देखिए, कहता है ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और
बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था। जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं मैं प्रकट करूंगा। आमीन। ये परमेश्वर का एक बड़ा प्लान था। जो बातें जगत की उत्पत्ति से वो गुप्त स्थान में रही, उसी चीज को यीशु मसीह खोलने आया, कहने आया, समझाने आया, उनको बताने आया, उनको सिखाने आया कि देखो जो बातें तुम नहीं जानते, जिन चीज़ों को तुम नहीं जानते, जिन बातों से तुम परिचित नहीं हो, ऐसी बातों को अपनी जिंदगी में फॉलो मत करो और ना ही उसके आधार पर चलो, ना ही उन चीज़ों का इस्तेमाल करो, वरना कहीं ना कहीं तुम विनाश में चले जाओगे, कहीं ना कहीं मृत्यु में चले जाओगे, कहीं ना कहीं अंधकार में चले जाओगे। इसलिए यीशु मसीह उस उत्पत्ति से लेकर के अभी तक की जो जगत में गुप्त रही है उसको प्रकट कर रहा है। इसलिए धीरे 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 मानव जाति यीशु मसीह पर विश्वास करते जा रहे हैं और वे अपनी जिंदगी के जो गुप्त बातें थी, जिनको ना तो दुनिया जानता था, ना पंडा जानता था, ना ही लोगों की देवी देवताएं जानती थी, ना ही लोगों की मन की आस्थाएं जानती थी, परंतु उन बातों को यीशु बेहतरीन तरीका से जानता था। इसलिए वो एक एक आंसुओं को, एक एक दुखों को, एक एक तकलीफ को, एक एक संकट को, एक एक विपत्तियों को, एक एक कलेशों को, एक एक भविष्य में घटने वाली घटनाओं को यीशु जानता है। इसलिए जो व्यक्ति यीशु के सामने घुटना टेक कर जब वह प्रार्थना करता है, उसके रास्ते के सारे घटनाएं टल जाती है, दुर्घटनाएं टल जाती है और परमेश्वर उसके जीवन को सेफ और सुरक्षित उसको उसके मंजिल तक पहुंचाती है। इसी कारण पूरी दुनिया, पूरे जगत के लोग आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों को देखो, यीशु पर विश्वास करते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े डॉक्टरेट, बड़े बड़े रिसर्चर, बड़े बड़े जो शास्त्री और बड़े बड़े ज्ञान के खोज करने वाले लोग आज यीशु पर जब विश्वास किया तब उन्होंने समुद्र की गहराई को नापा, उन्होंने यीशु पर विश्वास किया तब जाकर के आकाश की ऊंचाई पर चढ़ा। जब उन्होंने यीशु पर विश्वास किया तब जाकर उन्होंने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का मतलब और महत्व को समझा। जब उन्होंने यीशु मसीह को जाना, यीशु के इतिहास को जाना, तब जाकर उनके अंदर एक सच्चाई प्रकट हुई और वही सच्चाई आज दर्शन में बदल गया। आज उनके एक अच्छे मकसद और उनकी कामयाबी में बदल गया। इसी कारण जो यीशु पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता, पर यीशु पर विश्वास करके जो काम करता है वो काम उसका सफल होता है। वो चाहे बिजनेस में हो, व्यापार में हो, वो चाहे जॉब में हो, वर्किंग में हो, अन्यथा कोई भी काम में हो, उसका सब कुछ परिश्रम किया हुआ, कमाया हुआ सब कुछ व्यर्थ नहीं जाता, परंतु वह आशीषित होता जाता है, वह डेवलप करता जाता है और वही चीज उनकी जिंदगी में एक बड़ी उन्नति का कारण बन जाता है, जिसके कारण दुनिया को जलन होती है, अन्यथा अदरवाइज संगठनों को भी जलन होता है। उनको लगता है कि लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, लोग यीशु पे कन्वर्ट हो रहे हैं, इनको पैसा दिया जाता है, इनको रुपया दिया जाता है, इनको धन दिया जाता है। ये सब बेफजूल और झूठ की बातें हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि व्यक्ति किसी से ले नहीं रहा, पर व्यक्ति घुटना टेक रहा, यीशु पर विश्वास कर रहा, जिसके द्वारा यीशु मसीह उनके जीवन में जब काम करता है तो जो उनकी बेफजूल की जो खर्चे होते हैं वे बचते हैं, उनकी बेफजूल की इन्वेस्टिंग होती है वो बचता है, और जो वह बचता है तो वह बुद्धिमानी से काम करता है। कारण यह कि वह शराबखोरी, नशा, व्यभिचार, लुचपन, लीला, क्रीड़ा, अत्याचार, भ्रष्टाचार,
व्यभिचार से लेके नाना प्रकार के गंदे कामों में वह मन नहीं लगा रहा। केवल अगर मन लगा रहा, वह परमेश्वर की ओर मन लगा रहा, पापों को छोड़ रहा, अंधकार से निकलकर यीशु नासरी की अगम ज्योति में आ रहा। इसी कारण उनके जीवन की अंदर की जब बुद्धि खुली, दिमाग खुली, इस कारण उन्होंने गलत कदम उठाना बंद कर दिए, गलत रास्ते में चलना बंद कर दिए, गलत चीजों का सेवन बंद कर दिए, गलत चीजों का खान पान बंद कर दिए। इस कारण आज उनका एक एक रुपया जब उनके अपने मनी अकाउंट में जब जाता है और वह डेवलप होता है, और एक दिन वो डेवलप होकर जब वह सीरियसली एक अच्छे काम करता है, तो वही चीज लोगों के सामने दिखता है चर्च। इसी कारण हम यीशु पर विश्वास करते हैं। आमीन। इसीलिए यीशु ने दृष्टांतों में कहा, हे आलसियों, उन चींटियों को देखो कि कितने मेहनती हैं, कितने परिश्रमी हैं, जबकि ना वे बोते, ना काटते, ना बटोरते, फिर भी परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर रहा, उनके अंदर देखो बुद्धि का विकास कर रहा। इसलिए सुलेमान चींटियों का उदाहरण देता है, उसके बाद में वह पक्षियों का उदाहरण देता है। यीशु मसीह भी देखिए बाइबल के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं, वो भी बहुत ही ज़्यादा दृष्टांतों से बात करता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको सिखाया कि पेड़ पौधों को देखकर आप समझ सकते हो कि पेड़ पौधों को बढ़ाने वाला कौन है, उसको तैयार करने वाला कौन है, उसको ऑक्सीजन देने वाला कौन है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाला और ऑक्सीजन छोड़ने वाला कौन है। इन चीज़ों को मुझे और आपको समझना है। इसीलिए यीशु मसीह ने जगत का मेमना बनकर मेरे और आपके पापों को मिटाया। उसने गंदी आत्माओं के गढ़ को ढाया, शैतानी रास्ते को उसने बंद कर दिया, और हमारे अंदर जो काम करने वाली, जो गलत इस संसार के तमाम प्रकार के बंधन थी, उनको तोड़कर नाश कर दिया। इसी कारण आज हम आजाद और स्वतंत्र पाए जा रहे हैं, जिसके कारण ना तो बीमारी चिपक सकती, ना तो फिर शैतान चिपक सकता, ना दुष्ट आत्माएं चिपक सकती, ना अंधकार की शक्तियां चिपक सकती। केवल अगर है आपके जीवन के अंदर तो वो केवल परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा है, जो हमारी जिंदगी के अंदर 24 घंटे निरंतर बनी रहती है और हमारे जीवन का ख्याल रखता है, हमारी सेहत का ख्याल रखता है, हमारे परिवार का ख्याल रखता है, हमारे बिजनेस व्यापार का ख्याल रखता है, और हमारे सारे हालात और परिस्थितियों का ख्याल रखता है। इसी कारण परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में बड़ी आशीष और बरकत देता है। इसी कारण हम बढ़िया एक फूलों के समान, लहलहाते फसल के समान, एक नदी किनारे लगाया हुआ वृक्ष के समान हम लोग हरियाली के समान छाए रहते हैं। जो अंदर से आनंद निकलता है, उमंग निकलता है, सुकून निकलती है, शांति निकलती है, और वही चीज़ हमारे जीवन की सेहत को बेहद खूबसूरत बनाकर रखती है। आमीन। इसी कारण में और आप आज यीशु पर विश्वास कर रहे हैं चर्च। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आज की रात्रि में गुड नाइट। प्रभु सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। क्या बात।